तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम प्लैंक एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने पहले वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने तकरीबन 21 मिनट तक प्लैंक किया था। तो आज प्लैंक एक्सरसाइज से क्या होता है और ये क्यों करनी चाहिए, इसमें क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, इस बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, पुराना जो ज़माना होता था उसमें इतनी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन फिर भी लोग बाग तपस्या करते थे, कुछ ना कुछ करते थे, आसन लगाते थे। लेकिन जो आज का ज़माना है बहुत ही भाग दौड़ का ज़माना है और सभी के हाथ में मोबाइल नाम की चीज़ सभी के हाथ में आ चुकी है। तो दोस्तों, सभी मोबाइल में लगे रहते हैं और कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मतलब मोबाइल में कोई गाने सुनता रहता है, कोई वीडियो देखता रहता है, कोई पिक्चर देखता रहता है। तो वो क्या होता है, सब चीज़ें इंसान के अंदर इकट्ठी होती रहती है। तो अब इकट्ठी होती रहती है तो इससे आदमी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। उसे बाद में पता चलता है जबकि उसके हाथ से सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है, तब उसे पता चलता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां रहती है, इनकी सबकी ये साजिश रहती है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो होता क्या है, जैसे मान लो शरीर में अपन ने खाना खाया और सुबह खाने को निकाल दिया, तो हर चीज़ अंदर जाती है और बाहर निकलती है। लेकिन मन के अंदर जो चीज़ जाती है उसको बाहर हम कैसे निकालें? तो उसको बाहर निकालने के लिए ही ये साधना करनी पड़ती है। उन चीज़ों को बाहर निकालने के लिए गुरुत्वाकर्षण से आपको लड़ना पड़ेगा। जैसे प्लैंक में आप देख सकते हो, इसके दोनों हाथ और दोनों पैर, ठीक है, और पूरा शरीर हवा में है। तो बाकी जो हवा में शरीर है इसको गुरुत्वाकर्षण नीचे खींच रहा है, तो इसको नीचे खींचने में ताकत लगती है और जो भी अपने विचार होते हैं वो सारी बाहर निकलती है। जैसे जैसे जोर लगता है वैसे वैसे ऑटोमेटिक चीज़ें बाहर निकलती है। तो ये एक तरीके से मन का स्नान हो गया। शरीर से तो रोज़ हम नहाते ही हैं, लेकिन क्या हम मन से भी नहाते हैं? तो मन से नहाने के लिए ही हमें मेडिटेशन, प्लैंक एक्सरसाइज और तरह के जो भी वर्कआउट होते हैं वो करने पड़ते हैं। तो इससे दोस्तों ऊर्जा जगती है। आपके शरीर के अंदर जो ऊर्जा रहती है वो मूलाधार चक्र होता है, वहाँ पे सारी ऊर्जा इकट्ठी रहती है। तो वहाँ से हमें जब ऊर्जा को उठाएंगे तो वो ऊपर उठेगी। इसीलिए योगा करनी पड़ती है और ये एक्सरसाइजें करनी पड़ती है। फिर क्या होता है कि जैसे मान लो कि ऊर्जा हमने उठा ली तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप जो भी काम करना चाहोगे आप वही काम करोगे। अभी तो होता ये है कि जो भी हमसे काम करवा लिया जाता है वो फिर हम सोचते हैं ये क्या हो गया हमारे साथ। जैसे कोई गेमलिंग खेलता है तो धीरे धीरे उसको आदत पड़ जाती है। आदत पड़ने के बाद वो सोचता है कि अब मैं कभी गेमलिंग नहीं करूँगा। उसके मन ने डिसीजन लिया कि अब वो गेमलिंग नहीं करेगा, लेकिन अगले दिन ही वो सारी बातें भूल जाता है और वापस से गेमलिंग करने लग जाता है। और फिर जब वो हार जाता है तो हारने के बाद दिमाग आ जाता है कि चलो अब नहीं खेलेंगे, लेकिन फिर अगले दिन वही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो विल पावर है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो उस विल पावर को वापस बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? वापस बढ़ाने के लिए आपको पूरी मेहनत लगानी पड़ेगी। क्योंकि अगर स्थिति आपकी ऐसी हो चुकी है कि आप कोई भी डिसीजन लेते हो उस पर आप टिक नहीं पाते हो, तो आप और पीछे चले जाते हो। पीछे का मतलब है कि आप दीनहीन हो जाते हो। आप सोचते कुछ हो, होता कुछ है, करना कुछ चाहते हो और आपके साथ हो रहा कुछ है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आपको धीरे धीरे एक्सरसाइज प्लैंक की करनी पड़ेगी। आप 1 मिनट से शुरू कर सकते हो। जैसे मान लो आपने 10 दिन तक 1 मिनट किया, फिर 10 दिन बाद इसको आप 2 मिनट करिए। आपको कुछ ये डिसीजन बस यही लेना है कि मैं 1 मिनट तक प्लैंक करूँगा, फिर आपको 1 मिनट तक करना ही है। फिर 10 दिन बाद इसको 2 मिनट कर दीजिए,
फिर और 10 दिन बाद आप इसको 3 मिनट कर दीजिए। तो ऐसे ही धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। अब जो बढ़ाया है, मैंने 15 दिन में 1 मिनट बढ़ाया है। तो आप सोच लो कि मुझे कितना टाइम लग गया होगा 20 मिनट तक पहुंचने में। तो 20 मिनट तक पहुंचने में करीबन 10 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। अगर 1 महीने में 2 मिनट बढ़ता है तो 10 महीने में 20 मिनट बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा। और फिर फ़र्क आपको दोस्तों टाइम तो लगता ही है। जैसे आप 20 मिनट तक अगर आप प्लैंक कर लोगे तो आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा रहेगी। आप जो भी डिसीजन लोगे उस पे आप अटल रहोगे। फिर आप जो भी आपकी बुरी चीज़ें हैं, जो भी आपको, जैसे मान लो कि आपको कोई आदत लग गई है किसी भी प्रकार की हो वो, तो उस आदत को छोड़ने के लिए आपको कुछ भी कोशिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अभी तो ये होता है कि आप डिसीजन लेते हो और कल ही वो आपका डिसीजन टूट जाता है। लेकिन जब आप ये एक्सरसाइज करोगे, मन का स्नान करोगे, रोज़ मतलब कि प्लैंक करोगे, तो आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा आ जाएगी और आप एक ही आदमी रहोगे अंदर। अभी तो क्या है, हमारे अंदर भीड़ रहती है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है और कोई कुछ करता है। तो इसीलिए हमें एक होना पड़ेगा। क्योंकि डिसीजन तो वही पूरा कर पाएगा जिसके अंदर एक ही है। जिसके अंदर भीड़ है वो क्या डिसीजन कर पाएगा। 2 जने आगे खींच रहे हैं, 10 जने पीछे खींच रहे हैं और बीच में हम अटके हुए हैं। और इसीलिए हम सोचते कुछ हैं, होता कुछ है। तो इसी समस्या को सुलझाने के लिए ये आप एक्सरसाइज बिल्कुल कर सकते हो और आपको बहुत ही लाभ होगा। आप जो भी करना चाहोगे वही होगा। आपने देखा होगा कि दोस्तों लोग बाग कुत्ते पाल लेते हैं। आपने सोचा नहीं होगा कि ये कुत्ते क्यों पाल रहे हैं, इनको क्या मज़ा आ रहा है कुत्ते पालने में। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे जो लगता है वो है कि कुत्ते पालते हैं इसलिए पालते हैं क्योंकि उनका खुद पे तो कुछ काबू है नहीं। वो कुछ सोचते हैं और कुछ होता है, तो इसलिए वो थोड़ा बहुत कुत्ते के ऊपर ही अपना हुक्म चलाने लग जाते हैं कि तू इधर भाग उधर भाग, अब रुक जा। और वो कुत्ते पे अपना आदेश चलाने लगते हैं। अब कुत्ता क्या करे, कुत्ते को तो कुछ भाषा भी नहीं आती, वो करता कुछ है, फिर उसका मालिक बोलता है रुक 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 के खाना खा ले, ये खा ले। तो बस यही है कि कुत्ता इसलिए पाला जाता है कि कोई उसका कहना माने। अब जब शरीर ही आपका कहना नहीं मान रहा है तो कुत्ते के मानने से भी क्या हो जाएगा। लेकिन ये सब चलता रहता है। उन जो कुत्ते पालने वाले हैं उनको खुद को भी पता नहीं रहता है कि उन्होंने क्यों पाला। लेकिन उनका कारण यही है कि उनका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, इसलिए उन्हें दूसरे उनका कहना माने। इसलिए उनको ये रहता है कि कोई ना कोई तो उसका कहना ही माने। लेकिन जब हमारा खुद पे कंट्रोल हो जाएगा और हमारा शरीर ही हमारा कहना मानने लग जाएगा तो तब हमें ज़रूरत नहीं रहेगी हम किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहें कि वो हमारा कहना माने। अब आपको गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा इसलिए आता है कि कोई दूसरा आपका कहना नहीं मान रहा है। अब दूसरा कहना नहीं मान रहा है तो आपको गुस्सा आता है। और आपने कभी नोटिस ये नहीं किया कि क्या मैं मेरा कहना मान रहा हूँ, क्या मुझे जो करना है वही मैं कर रहा हूँ या कुछ अलग हो रहा है। वैसे दूसरा मान भी लेगा तो उससे हमको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वो मान लिया ठीक है, हम खुश हो जाएंगे कि चलो जो किया वही उसने किया, लेकिन इससे कुछ हमारे अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो इम्प्रूवमेंट हमें करने के लिए खुद के ऊपर हमें वर्क करना पड़ेगा। अब दोस्तों मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। बिना मेहनत के वही मिलता है जो कि फालतू का है, जो कुछ काम का नहीं है। तो धीरे धीरे दोस्तों आप भी अगर खुद पे काबू करने में, और आपकी भी इच्छा है कि आपका खुद पे कॉन्फिडेंस बढ़े, आप जो करना चाहते हो वही आप करो, तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो और हमारे साथ एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।